वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल हमेशा से रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा बर्फीला रेगिस्तान कैसे बना। पहले आम सहमति ये थी कि अंटार्कटिक के केंद्र में बर्फ जमी और फिर चारों तरफ फैल गई। लेकिन नई रिसर्च बताती है कि असल में सबसे पहले बर्फ पूर्वी अंटार्कटिक में करीब 3.4 करोड़ साल पहले जमी। फिर इसे पश्चिमी अंटार्कटिक तक पहुंचने में कम से कम 70 लाख साल लगे। ये वो दौर था जब धरती एक ग्रीन हाउस से आइस हाउस में बदल रही थी। ये जानकारी पश्चिमी अंटार्कटिक की सतह के नीचे पहली बार खुदाई कर निकाले गए नमूनों से मिली। वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह से लगभग 100 मीटर नीचे जाकर समुद्र तल में 10 मीटर गहरी खुदाई की। इन नमूनों को जर्मनी में ब्रेमरहाफेन के हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च में रखा गया है। इन्हें जांच कर पता लगाया जा सकता है कि किस समय का मौसम कैसा था। ये कुछ पेड़ों के वार्षिक छल्लों की तरह काम करता है। अगर आप इन नमूनों को देखें तो ये बहुत बारीक मिट्टी जैसे दिखते हैं। इनमें बड़े पत्थर नहीं हैं, यहाँ तक कि रेत के दाने भी बड़े बारीक हैं। इसका मतलब है कि उस वक्त इस इलाके में ज्यादा बर्फ नहीं रही होगी। खास स्कैन से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पश्चिमी अंटार्कटिक की जमीन का ढांचा पूर्वी हिस्से से काफी अलग है। आज पश्चिम की बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा गर्म समुद्री पानी के इलाके में है। इसका असर साफ नजर आएगा। पश्चिमी अंटार्कटिक में अभी जो बर्फ है उसे बनने में ज्यादा समय लगा, इसलिए इसे पिघलाने में बहुत कम समय लगेगा। तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में हल्का सा बदलाव भी इस बर्फ को तेजी से गायब कर सकता है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान से एक डोमिनो इफेक्ट यानी सिलसिला शुरू हो सकता है। अगर पश्चिमी अंटार्कटिक में समुद्र पर जमी बर्फ पिघली तो इसके नीचे की बर्फ की सतह भी तेजी से पिघलेगी और फिर उसके नीचे की स्थायी बर्फ भी। बर्फ पिघलेगी तो वहां रहने वाले जीव जैसे सील और पेंगुइन अपना घर खो देंगे। पश्चिमी अंटार्कटिक में थ्वेट्स ग्लेशियर भी है जो इस त्रासदी का शुरुआती बिंदु बन सकता है। मान लीजिए कि अगर सिर्फ पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ ही पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर 3.5 से 5 मीटर तक बढ़ जाएगा। ये इस कमरे की ऊंचाई से भी ज्यादा है और इसका असर पूरी दुनिया के तटीय इलाकों पर पड़ेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उनका शोध एक बार फिर लोगों को कार्बन उत्सर्जन के प्रति चेतावनी देने का काम करेगा। धरती पर जलवायु परिवर्तन हमेशा होता रहा है, लेकिन इस बार इसके पीछे इंसानों का हाथ है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ धरती या पर्यावरण को बचाने की बात नहीं है, ये हमारी खुद की सुरक्षा का सवाल है ताकि हम इस ग्रह पर ठीक से जी सकें। अंटार्कटिक के धरती के सबसे बड़े बर्फीले रेगिस्तान में किया जा रहा ये शोध हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बल्कि संभावित भविष्य के बारे में भी बता रहा है।